अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज मुझे घर में बहुत सारे काम थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। खैर ऐसा हुआ तो नहीं, मैं निपटा तो नहीं सकी, लेकिन मैंने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। नाश्ते में मैंने चाय ले ली थी, साथ में केक रस ले लिए थे और फिर मैं चली गई जी किचन में। किचन में जाते साथ ही जो फ्रिज के बैक साइड पे पोर्ट सा होता है, इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ था। मैंने सोचा इसको वेस्ट करके वॉश करके दोबारा यहीं पे फिक्स कर देती हूँ। और हाँ, मैं एक ना व्लॉग देख रही थी, उसमें वो डिस्कस कर रही थी कि उनके फ्रिज में ना जो वेजिटेबल बॉक्स होता है वहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मतलब फिर मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि अक्सर किसी ना किसी के फ्रिज में ऐसे हो जाता है। तो सबके ज़्यादातर यही वहम था कि शायद उन्होंने फ्रिज में गोश्त रखा था ईद वाला, और अब उसकी वजह से ना ब्लॉक हो चुका है ये जो इसका होल सा होता है। काफ़ी कुछ मतलब था इसके बारे में, और उन्होंने कहा कि हमारे फ्रिज की कूलिंग नहीं हो रही, पानी इकट्ठा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसके बैक साइड पे ना एक छोटा सा होल होता है, अक्सर उसमें कुछ ना कुछ फंस ही जाता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता। और वो पानी जो है कि इस फ्रिज की बैक साइड पे जाने की बजाय, इधर से निकलने की बजाय फ्रिज के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग ऐसे किया करें कि वहाँ पे टूथपिक या फिर माचिस की तीली या झाड़ू की, मतलब जोन सी भी आपको ठीक लगती है। मैं तो टूथपिक लेके ना उसको एक दफ़ा क्लीन कर देती हूँ तो बड़े अच्छे से क्लीन होता है, और फिर पानी ना इस पोर्ट में जाना शुरू हो जाता है। जब भी ये भरता है तो फिर मैं इसको पानी को वेस्ट करके पोर्ट को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिक्स वापस कर देती हूँ। इस तरह से ना फ्रिज के अंदर भी पानी नहीं रहता। एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ था, ये बात मुझे मामा ही ने बताई थी। मैं जब भी फ्रिज खोलती थी, वेजिटेबल बॉक्स खोलना होता था फ्रूट्स वगैरह निकालने के लिए, तो वो पानी ना सारा फ्रिज से बाहर आ रहा होता था, मतलब फ्रंट साइड से डोर ओपन करते ही। और मुझे बड़ी उलझन हो रही थी कि यार क्या बार बार कौन अब पोछा लगाता रहे, वाइपर लगाता रहे। फिर मुझे मामा ने बताया था, तो मैंने टूथपिक से जो है वो क्लीन कर दिया था। एक दो दफ़ा मामा क्लीन करके गई थी। अच्छा जी, फिर मैंने बाकी घर के कोई काम नहीं किए थे। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन वॉश कर दिए थे। काम तो मुझे बहुत सारे थे क्योंकि मुझे डस्टिंग करनी थी और भी बहुत सारे काम थे। जो मेरी विंडोज़ हैं वो अच्छी खासी गंदी हुई हुई हैं क्योंकि बारिशें वगैरह चल रही होती हैं, और अच्छा खासी मिट्टी और मतलब जो कुछ भी आप कह लीजिए, ऐसे लगता है अरसे से विंडोज़ नहीं क्लीन हुई हुई, जबकि मैं करती रहती हूँ। बट इस दफ़ा तो हद ही हो गई है, तो वो भी मैंने करना था, लेकिन रह गया। आप ही की कॉल आ गई थी कि आज हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। उन्होंने कुछ जूते वगैरह लेने थे, शूज़ वगैरह लेने थे, इसके अलावा मेकअप वगैरह चाहिए था और भी काफ़ी चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने जितना काम करना था वो मैंने सारा किया, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए राजा बाज़ार। अच्छा, राजा बाज़ार गए थे तो हम लोगों ने कहा बच्चों के शूज़ वगैरह और चीज़ें जो वहाँ इंड्योर से ले लेते हैं या बाटा सर्विस से। एक तो इन तीनों पे ना साइज़ का इतना इशू था, अगर एक बच्चे का साइज़ था तो दूसरी का नहीं था। बस हम इसी चक्कर में कभी एक पे कभी दूसरे पे फिरते रहे, और पूरे बाज़ार में यकीन माने कोई अच्छी वैरायटी नहीं थी। हम लोग राजा बाज़ार के अंदर भी फिरते रहे, फिर हमें एक आध जगह पे शूज़ अच्छे लगे थे, वो हम लोगों ने बाय किए। इंड्योर पे भी पसंद आए थे, साइज़ नहीं थे, बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन चलें जैसे तैसे करके हम लोगों ने ले लिए। और इसके बाद हम लोग मेकअप शॉप पे गए, वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा मेकअप बाय किया, और जो चीज़ें ली मैं आपको व्लॉग में दिखा दूँगी। और फिर जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खाते हैं, तो बर्गर खाने का दिल नहीं था, चाट खाने का था, लेकिन साथ में चाय पीनी थी क्योंकि बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि बर्गर शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे ना आराम से चाट भी मिल जाएगी, बर्गर वगैरह भी। तो हम लोगों ने दोनों ऑर्डर कर लिए थे और शेयरिंग करके खा ली थी, क्योंकि ना तो हमसे ना फुल चाट खाई जाती है और ना ही ये पूरा बर्गर खाया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा हाफ हाफ कर लेंगे। अच्छा, इस शॉप पे ना हर चीज़ की प्राइस डबल थी। ये जो शूज़ आप देख रहे हैं इस तरह के मेरे पास हैं, और आई थिंक मैंने 2500 के लिए थे, और अब ये वाले शूज़ 4500 के थे। मैं इतनी हैरान थी कि यार इतनी महंगाई। इसी तरह एक दो शूज़ और मैं देख रही थी, उनकी प्राइसेस भी डबल थी, और मैं सोचूं कि मैंने तो इतने का लिया था और ये अब इतने का हो गया। सिर्फ कपड़ों जूतों का नहीं, बल्कि हर एक चीज़ का रेट जो है वो डबल ट्रिपल होता जा रहा है। समटाइम्स ऐसे होता है हम लोग कुछ लेते हैं या हमें गुजरते गुजरते कुछ पसंद आ जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं लें ना लें, अच्छा है या नहीं है, तो फिर हम लोग कभी छोड़ आते हैं। और फिर मेरे जैसे बंदे को नींद नहीं आती कि क्यों छोड़ा है, काश ले लेते। जब हम लोग एक दो दिन बाद या 3-4 दिन बाद जाते हैं, हफ्ते बाद, उस चीज़ का रेट जो वो डबल हुआ हुआ होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ जिस जगह पे पसंद आए तो उसी जगह पे बाय कर लें, बाद में फिर वैसे भी डबल पे करना पड़ता है। तो बेहतर है कि इंसान उसी रेट में लेके जल्दी से आ ही जाए घर। अच्छा जी, खैर फिर हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, घर आए, घर आके चाय पी, नगेट्स वगैरह खा लिए थे। यकीन माने दिल मेरा भरा हुआ था समोसे और
बर्गर वगैरह खाने से, लेकिन फिर भी यहाँ पे खा पी लिया था। और इसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेकअप में क्या क्या बाय किया है। आइकॉनिक का एक ये लिया था हाइलाइटर। इसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे ये क्रिस्टीन की 2 नेल पॉलिशेज़ ली थी। एक का 231 कोड है, एक का 189 है, और ये बड़ी प्यारी सी शिमरी सी हैं। और मैं यहाँ पे जो चीज़ उठाती थी आप ही मेरे हाथ से ले लेती थी। मैंने कहा यार पहले मुझे रिकॉर्ड तो करने दो, फिर लेती रहना। और फिर यहाँ पे ये एक पेंसिल थी हुदा ब्यूटी की, और इसके भी स्वॉचेस वगैरह जो है मैं आप ही से कह रही थी कि मेरे रिस्ट पे करके दिखाएं, तो फिर मतलब आप लोगों को पता चले कि क्या शेड है, ये किस तरह का है। और साथ में लिपस्टिक के वहाँ पे हम लोगों को ना शेड्स पसंद ही नहीं आ रहे थे। वो जो लिया वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लिपस्टिक और लिप पेंसिल का शेड सेम ही है। अच्छा जी, फिर ये एक लेवॉन का सीरम लिया। यकीन माने ये इतना अच्छा आप लोगों ने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा मुझे यूज़ करते हुए। और इससे ना बड़े बाल स्मूथ से और बड़े मुझे शाइनी से लगते हैं, तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। और फिर ये प्राइमर एक लिया था। और अच्छा, हम लोग ना जब शॉपिंग कर रहे थे तो बहुत फिरे थे, हम लोगों को शॉप ही नहीं मिल रही थी। मैंने ना ईद पे कुछ चीज़ें यहाँ से बाई की थी तो बड़ी अच्छी थी, तो हम लोग सोचे थे उसी शॉप से लें, लेकिन शॉप ही नहीं मिल रही थी। जब हम लोगों ने एक जगह से फाउंडेशन ले लिया, उसके बाद घूमते फिरते हमें नज़र आई, तो हम लोगों ने इस वाली शॉप से अच्छा खासा मेकअप जो है वो बाय कर लिया था। ये क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है और इसका शेड है जी फेयर 315, और ऑयल फ्री है ये बहुत अच्छा है। ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। इसके बाद आती है बारी जी वैक्स की। वैक्स आज तक नहीं की, बहुत डरती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा ना दिल पे हाथ रख के जार ले आई हूँ कि एक आध दफ़ा ट्राई कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे ऐसे लगता है ये बहुत पेनफुल होती है, और इतना पेन जो वो बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर मैं कभी भी नहीं लेती, हमेशा लेते लेते छोड़ देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ले ही ली। और यहाँ पे ये एक लिपस्टिक थी, हाँ देखें दोनों का तकरीबन जो है वो शेड सेम ही है। और मैंने आप ही से कहा मुझे यहाँ पे स्वॉचेस कर करके दिखाती जाएँ। खैर, और हम लोगों ने लिपस्टिक्स वगैरह नहीं ली, हमें पसंद ही नहीं आ रही थी। और ये ईट्यूड की थी, 28 इसका कोड था। साथ कोड बता रही हूँ, देख रही हूँ मुझे खुद भी नहीं याद। ईट्यूड रियल का है। और जी यहाँ पे ये तिब्बत क्रीम, मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को इसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। मुझे इतनी बुरी लगती है, यकीन माने मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। मेरी आपी को बड़ी पसंद है, वो कहती हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे बहुत तेज़ सी ना बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन खैर हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। इसके बाद हम लोगों ने ये 2 फाउंडेशंस लिए थे, एक फिटमी का एक एमिली के, और केराटिन मास्क। हर जगह पे यार इसके ना कमर्शियल्स चल रहे हैं, लाइक टिकटॉक पे तो आप लोग देखेंगे तो हर 2-3 मिनट बाद ना वीडियोस केराटिन की आती हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं। तो हमें नज़र आया, हम लोगों ने सोचा ले लेते हैं। मैं अब तक एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत रफ बाल हैं तो 2 बार यूज़ कर लें, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक बार यूज़ कर लिया है। और जब मैं इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मुझे नज़र आएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हाल होता है बालों का। खैर, फिर मैं घर आ गई थी और बिल्कुल भी खाना खाने को दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। मैंने कहा फिर कौन आधी आधी रात को ना आंखें मलता हुआ किचन में जाए, खाना लाए खाए, क्योंकि अक्सर मुझे फिर आधी रात में बहुत भूख लग जाती है। और फिर इसके बाद मेरा दिल करता मीठा खाने को, तो मैंने यहाँ पे डोनट ले लिया था, साथ में केक ले लिया था। और ये केक मुझे बहुत पसंद है, यकीन माने इतना सॉफ्ट होता है, इतने मज़े का होता है। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।